Good morning, all my dear student. Once again, I am with you, and today I will teach you WH word. Today I will teach you WH word. But in our last classes, I have taught you that one things. I have taught you that one topics. I have taught you that one topics in my last classes. Action. Whatever we do, that is called the action. And if you have to ask anything from anybody, then we have to use do and does. And if any work has been done before, sometime then we have to use has. And if any work is going on, then we have to use is, am, are. But if we have to talk about the past, then we have to use did. And if any work was going on in past, then we have to use was were. Okay? And if you have to talk about the future, then we have to use will. And if you have to talk about the power means talat. And if you have to talk about the power, then we have to use can. And could. And if you have to make anybody understand, then we have to use should and should have. But today I will teach you WH word. WH family. Means is that if we have to ask the question, then we can ask with these words. If we have to ask the question, then we can ask with these words. इन words के साथ हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो मैं पढ़ा चुका हूँ उन वर्ड्स के साथ हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं. We can ask the question with these words, but if we have to make the question very special. लेकिन क्वेश्चन को हमें बनाना है स्पेशल. But if we have to make the question very special, then we have to use WH word. If we want to make the question very special, then we have to use WH word. And if we are speaking any WH word, then we have to make our lips roll. होठों को करने गोल. जब कभी भी आप कोई भी WH वर्ड बोल रहे तो आपको अपने होठों को क्या करना है? गोल. If you are speaking any WH word, then you have to make your lips roll. What, why, where, when, who, which, whom, with whom, how much, how many. Have you got it? If you got it, then keep it in your mind. मैं बात कर रहा था WH word की. किसकी बात कर रहा था? WH word की. But before starting the class, I just want to ask you all, how are you? कैसे हैं आप लोग? आपने कहा I am fine sir, and what about you? मैंने कहा I am just like you. ठीक है? मैंने कहा WH word. घर में हम दाल रोटी खाते हैं या नहीं खाते? दाल रोटी खाते हैं या नहीं खाते? खाते ना हम दाल रोटी बनती है, कभी आलू टमाटर की सब्जी बनती है और कभी सादा सिंपल चटनी से ही हम खा लेते हैं. लेकिन कभी कभार हमारे घर में बनती है स्पेशल. कभी कभार हमारे घर में कुछ स्पेशल बनता है. ऐसे ही यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ. अगर हमें क्वेश्चन को क्या बनाना है? स्पेशल. सादा सिंपल क्वेश्चन बनाने तो हम इनसे बना सकते हैं. बट इफ यू आर टू आस्क द क्वेश्चन वेरी स्पेशल, देन वी आर टू यूज WH वर्ड. ठीक है? ये WH वर्ड हम किसी भी वर्ड के आगे लगा सकते हैं. ठीक है? मैंने कहा डू यू गो टू स्कूल? आप स्कूल जाते हैं? अगर जाते हैं तो आपने कहा यस आई गो टू स्कूल, और नहीं जाते तो आपने कहा नो आई डू नॉट गो टू स्कूल. ठीक है? लेकिन मुझे पूछना है कि आप स्कूल कब जाते हैं, क्यों जाते हैं, कहाँ जाते हैं, किसके साथ जाते हैं, तो मैं किसका यूज करूँगा? WH वर्ड का. मैंने कहा व्हेन डू यू गो टू स्कूल? डू यू गो टू स्कूल, डू के आगे क्या लगा दिया? व्हेन. और मैंने पूछ लिया व्हेन डू यू गो टू स्कूल, आप स्कूल कब जाते हैं? तो आपने कहा आई गो टू स्कूल एट 7 o'clock इन मॉर्निंग. सुबह 7 बजे जाता हूँ. मैंने कहा वाई डू यू गो टू स्कूल? वाई डू यू गो टू स्कूल, आप स्कूल क्यों जाते हैं? आपने कहा सर व्हाट आर यू टॉकिंग सर? व्हाट आर यू टॉकिंग सर? क्या बात कर रहे हैं सर आप? आई गो टू स्कूल फॉर गेट द एजुकेशन. फॉरगेट द एजुकेशन. मैंने कहा व्हाई डू यू गो टू स्कूल? आपने कहा आई गो टू स्कूल
फॉर गेट द एजुकेशन, एजुकेशन प्राप्त करने जाते हैं सर। मैंने कहा वेयर डू यू गो टू स्कूल, आप कहाँ जाते हैं स्कूल? आपने कहा आई गो टू स्कूल इन कू इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल। ठीक है, मैंने कहा किसके साथ जाते हैं? विद whom डू यू गो टू स्कूल, किसके साथ जाते हैं? आपने कहा आई गो टू स्कूल विद माई सिस्टर, विद माई ब्रदर, विद माई फ्रेंड। मैंने कहा हाउ डू यू गो टू स्कूल, आप कैसे जाते हैं स्कूल? हाउ डू यू गो टू स्कूल, आप स्कूल कैसे जाते हैं? आपने कहा आई गो टू स्कूल बाय रिक्शो, आई गो टू स्कूल बाय रिक्शो, आई गो टू स्कूल बाय बस, आई गो टू स्कूल बाय फुट, आई गो टू स्कूल बाय साइकिल, मैं साइकिल से जाता हूँ सर स्कूल। हाउ मीन्स कैसे। हैव यू गॉट इट? इफ यू गॉट इट देन कीप इट इन योर माइंड। मैं इनमें से किसी भी वर्ड के आगे ये लगा सकता हूँ और एक वर्ड को हम साथ में कनेक्ट कर कुछ स्पेशल क्वेश्चंस बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिख रहा है डेट। मैंने कहा व्हाई डिड यू कम यस्टरडे, तुम कल क्यों आए थे? यस्टरडे वो संडे, कल तो संडे था, आप क्यों आए कल? व्हाई डिड यू कम यस्टरडे, क्यों आया? आपने कहा सर आई केम टू स्कूल फॉर सम नोट्स के लिए आया। ठीक है, आई केम टू स्कूल फॉर एक्स्ट्रा क्लास, आई केम टू स्कूल फॉर एक्स्ट्रा नोट्स। हैव यू गॉट इट? मैंने कहा व्हेन डिड यू कम टू स्कूल, कल कब आए? आपने कहा आई केम टू स्कूल एट 10 o'clock, 10 बजे आया। ठीक है, विद whom डिड यू कम टू स्कूल, किसके साथ आए? आई केम टू स्कूल विद माई ब्रदर, मैं मेरे भाई के साथ आया। हाउ डिड यू कम टू स्कूल, आप स्कूल कैसे आए? आई केम टू स्कूल बाय बाइक। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है? मैंने कहा वॉट मीन्स क्या और जो, when मीन्स कब, why मीन्स क्यों, where मीन्स कहाँ जहाँ, who मीन्स कौन और जो, which मीन्स कौन सा और जो। who तो हम यूज करते हैं लिविंग थिंग्स के लिए और which हम यूज करते हैं नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। whose मीन्स किसका या जिसका। whose pen is this, ये पेन किसका है? whose pen is this, ये पेन किसका है? ठीक है, whose का मतलब किसका या जिसका। how मीन्स कैसे, how come is it possible, ये कैसे संभव हुआ, ये कैसे संभव हो सकता है। how have you taken the food, आपने खाना कैसे खाया। ठीक है, whom मीन्स किसको या किसे, whom मीन्स किसको या किसे। हाउ मच का मतलब कितना या जितना। हाउ मच और हाउ मेनी दोनों का सेम मतलब होता है, लेकिन जिसको हम काउंट कर सकते हैं, जिन चीज़ों को हम काउंट कर सकते हैं उसके लिए हम यूज करते हैं हाउ मेनी का, और जिन चीज़ों को हम काउंट नहीं कर सकते उनके लिए हम यूज करते हैं हाउ मच का। किसका यूज करते हैं? हाउ मच का। पानी की बोतल है तो उन्हें हम काउंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते? कर सकते हैं, लेकिन पानी को हम काउंट कर सकते हैं? नहीं। पेन को हम, जो पेन्स होते हैं, पेन है, उनको हम काउंट कर सकते हैं, चौक को हम काउंट कर सकते हैं, बेंच को हम काउंट कर सकते हैं। जो भी चीज़ हम काउंट कर सकते हैं उनके लिए हम यूज करते हैं हाउ मेनी का, और जिनको हम काउंट नहीं कर सकते उनके लिए हम यूज करते हैं हाउ मच का। मैंने कहा हाउ मेनी पेन्स डू यू हैव इन योर पैकेट, आपके पैकेट में कितने पेन है। हाउ मेनी पेन्स डू यू हैव इन योर पैकेट या पॉकेट, आपकी जेब में कितने पेन है। हाउ मेनी पेन्स डू यू हैव इन योर पॉकेट, आपने कहा आई हैव 4 पेन्स इन माई पॉकेट। ठीक है, और जिसको काउंट नहीं कर सकते, हाउ मच ऑयल इज देयर, कितना तेल है वहाँ पर। ठीक है, हाउ मच हेयर इन योर हेड,
काउंट भी कर सकते हैं, हाउ मेनी का यूज भी कर सकते हैं, ठीक है। हाउ मच वाटर डू यू हैव इन योर बॉटल, आपकी बोतल में कितना पानी है। हाउ मच टाइम डू यू हैव, हाउ मच टाइम डू यू हैव, कितना टाइम है आपके पास, ठीक है। हाउ मच टाइम कैन यू गिव मी, आप मुझे कितना टाइम दे सकते हैं, ठीक है। इनके साथ हम एक वर्ड के साथ ये सभी वर्ड्स लगा सकते हैं और क्वेश्चन बना सकते हैं। आप बता दीजिए मुझे इनमें से कौन सा वर्ड लूँ और किसके साथ दूँ, मैं उसी के साथ दूंगा और क्वेश्चन बना दूंगा, ठीक है। जैसे हम शुड ले लेते और वेयर ले लेते इधर से, तो मैंने कहा शुड के आगे हमें क्या लगाना है, वेयर, तो मैंने कहा वेयर शुड आई स्लीप, मुझे कहाँ सोना है, आपके लिए पूछा तो मैंने कहा वेयर शुड यू स्लीप, आपको कहाँ सोना है, आपने कहा आपको कहाँ, वेयर शुड आई स्लीप, मुझे कहाँ सोना चाहिए, आपने कहा यू शुड स्लीप ऑन द बेड, आपको बेड पर सोना चाहिए, ठीक है, आपको बेड पर सोना चाहिए, ठीक है। इनमें से हम कोई भी ले लेंगे। हाउ के साथ मैंने लगा दिया, हाउ आर यू, कैसे हैं आप, हाउ इज सी, वो कैसी है, हाउ इज सी, वो कैसी है, तो आपने कहा सी इज फाइन, ठीक है। ऐसे हम बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हैं, WH वर्ड से हम क्वेश्चन बना सकते हैं, एंड यू आर टू मेक द क्वेश्चन विथ WH वर्ड। इफ you want to make the questions very special, then we have to use the WH word, and you can make your English so better, बहुत अच्छी आप अपनी इंग्लिश को कर सकते हैं by the WH words, ठीक है। with whom do you go to market, आप किसके साथ मार्केट जाते हैं। with whom can you lift the table, आप किसके साथ ये टेबल को उठा सकते हैं, ठीक है। Have you got it? If you got it, then keep it in your mind। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। टाटा बाय बाय, सी यू, चाओ, हैव फन। सभी एक WH वर्ड से क्वेश्चन बनाने हैं, ये सभी टॉपिक लिख लेना और इनके साथ WH वर्ड लगाकर आपको क्वेश्चन बनाने हैं और घर पर प्रैक्टिस करनी है, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ठीक है। टाटा बाय बाय।